हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा जरूर देखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, आइए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा 1872 में। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में नियमित जनगणना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 1881 में। दोस्तों, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देश में नियमित जनगणना हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? डबल स्टार बना लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है हमारा? 1951। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। जैसे कि आपको पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी इसलिए 1951 में मानी जाती है, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष है? तो सही आंसर क्या है? 1921, ठीक है, 1921 को दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है? दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा महाविभाजक वर्ष, तो अब हम लघु विभाजक वर्ष के बारे में जान लेते हैं, तो वो है 1951, ठीक है। 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो सही आंसर है 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष के अंतराल में प्रत्येक जनगणना कराई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो देश की 15वीं थी, ठीक है, देश की हमारी 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से 7वें नंबर की जनगणना थी 2011 की, ठीक है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई हो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य है, याद रखना है। दोस्तों, उस समय कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उन जो प्रश्नों की संख्या थी वो 29 थी, आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था? तो सही आंसर है हमारा प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभांकर था, आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे? कौन थे? तो दोस्तों, याद रखना है डब्ल्यू प्लाडेन, ठीक है, डब्ल्यू प्लाडेन प्रथम जनगणना कमिश्नर थे, आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डबल स्टार बना लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है शैलेश, ठीक है, शैलेश स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, याद रखना है आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहली बार जाति जनगणना कब हुई थी? डबल स्टार बना लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है 1931, ठीक है, 1931 में
पहली बार भारत में जाति जनगणना हुई थी, याद रखना आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है हमारा 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 121.08 करोड़। ठीक है, 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, याद रखना है आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है? तो सही आंसर है 17.5%। 17.5% दोस्तों भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग निवास करता है, याद रखना है आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो सही आंसर है 62.32 करोड़। ठीक है, 62.32 करोड़ जनसंख्या थी। अगर हम परसेंट की बात करें तो 51.47% थी। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों यह तो पुरुष थे, अब महिलाओं के बारे में जान लेते। तो दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या थी 58.75। ठीक है, 58.75 करोड़ इतनी थी लगभग। और दोस्तों परसेंट में बात करें तो 58.53% थी महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो डबल स्टार बना लेना आपको, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17.7%। 17.7% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर थी, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यह तो दशकीय वृद्धि दर थी। अब मैं आपको वार्षिक वृद्धि दर भी बता देता हूँ। तो दोस्तों वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64%। ठीक है, याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर है 73%। 73% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी, आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें पुरुष साक्षरता कितनी थी और महिला साक्षरता कितनी थी। तो याद रखना है आपको, पुरुष साक्षरता थी 80.9%। ठीक है, याद रखना है। और महिला साक्षरता थी 64.6%। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बिल्कुल मत करना, सभी एग्जाम में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल मत करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो सही आंसर क्या है हमारा 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, याद रखना है, 1000 पुरुष पर थी 943 महिलाएं, याद रखना है आपको। और दोस्तों शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है शिशु जो लिंगानुपात था वो था 919। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो सही आंसर है 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सही आंसर क्या है केरल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखना आपको। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो केरल था, याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था हरियाणा। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था? तो सही आंसर है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये तो सबसे अधिक था, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था वो भी आपको याद रखना है, दमन द्वीप। ठीक है, दमन द्वीप ऐसा था जो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सही आंसर है बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था वो था बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व था? 1106। ठीक है, याद रखना है। और सबसे सबसे दोस्तों ये तो सबसे अधिक था दोस्तों, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और सबसे कम वाला जो था ना वो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का, कितना? 17 था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, अधिक की जगह कम होगा। ठीक है, सबसे कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सही आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता था। ठीक है, और दोस्तों ये तो सबसे अधिक था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अंडमान निकोबार। ठीक है, याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, और सबसे ज़्यादा दिल्ली। ठीक है, भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या रखता था। उस समय इसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ थी। ठीक है, याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, 6.11 लाख। ठीक है, इतनी जनसंख्या थी इस टाइम इसके पास। सबसे कम हो गया सिक्किम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? दिल्ली। ठीक है, 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था दिल्ली। ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा की तो बात होगी दिल्ली, और सबसे कम कौन सा था? तो सबसे कम भी याद रखना है आपको, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या रखता था। ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वह बताना है आपको। तो याद रखना है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या घटी थी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो सही आंसर है केरल। केरल में दोस्तों 94% साक्षरता थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखना है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। ठीक है, बिहार सबसे कम साक्षरता रखता था, और केरल सबसे अधिक साक्षरता रखता था 2011 की जनगणना के अनुसार। हाल ही में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल ही है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य जो था वो था राजस्थान। कितनी थी? 51.5%। दोस्तों यह याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य 2011 की जनगणना कौन सा है? तो राजस्थान। कितनी? 51.5%। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर है लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक साक्षरता रखता था, और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा था? दादर नगर हवेली। ठीक है, याद रखना है, सबसे कम साक्षरता वाला, याद रखना है, भूलना नहीं है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, महिला नहीं, टोटल साक्षरता दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सही आंसर है ठाणे। ठीक है, महाराष्ट्र का ठाणे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? दिबांग घाटी। ठीक है, दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था? ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों सबसे अधिक जिलों वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर राज्य होगा तो उत्तर प्रदेश था। कितने जिले थे? 75 जिले थे उसके पास। तो 2011 की जनगणना का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, 75 जिले। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।